श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। स्वामी जी, आप कुछ राज्यों में तो प्रचार की परमिशन देते हैं,
कुछ राज्यों में नहीं। क्यों नहीं? कुछ राज्यों में अभी सफाई का कार्य बाकी है। जैसे ही ईश्वरीय आदेश मिलता है वैसे ही मैं आपको सिर्फ माध्यम के रूप में बताता हूँ। जिस प्रकार से कड़क सुपारी को भिगो करके तोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो राज्यों में ज़्यादा गंदी ऊर्जा है, दूषित ऊर्जा है, अभी हम अपनी ऊर्जा को वहाँ पे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी ऊर्जा को जहाँ मार्ग बना हुआ है, जहाँ रास्ता बना हुआ है, उधर अगर हम प्रवाहित कर दें तो स्वयं ही आगे का कार्य हो जाएगा। किसी राज्य से कोई भेदभाव नहीं है। अंत में ये सारे संसार में पहुंचने वाला है, तो राज्य कहाँ बाकी रह जाएंगे। लेकिन जब उनका नंबर आएगा तो आएगा, सब दूर होगा। आप इच्छा रखिए। स्वामी जी, मैं एक प्रचारक हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रचार के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं सब ढोंगी बाबा रहते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं आपको प्रार्थना करती हूँ उसका बुरा कर दो, लेकिन वो प्रार्थना आज तक फलीभूत नहीं हुई। देखिए, बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य कर्म से जीवंत गुरु का आगमन आपके जीवन में होता है। आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनके जीवन में जीवंत गुरु को स्थान मिला है। जीवंत गुरु के हृदय में आपको स्थान मिला है। सामान्यतः सभी साधु ढोंगी होते हैं, यह मेरा भी भाव था, क्योंकि मैंने भी मेरे जीवन में सब ऐसे ही लोग देखे थे। लेकिन जब धीरे धीरे परम चैतन्य की अनुभूति हो जाएगी, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका ज्ञान हो जाएगा, तो उनका भाव स्वयं ही परिवर्तित होगा। वो जो कुछ कह रहे हैं वो अपने को देख के नहीं कह रहे हैं, जो समाज में हो रहा है उसका परिणाम वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और रही बात बुरा करने की, ईश्वरीय शक्तियाँ कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती। बुरा जो कुछ होता है वो स्वयं के गलतियों के कारण ही होता है। इसलिए जो परमात्मा के शक्ति के साथ जुड़ा हुआ हो वो किसी का बुरा कभी कर ही नहीं सकता। आप उन लोगों के लिए भले की प्रार्थना करना शुरू कर दो, आप देखो वो अवश्य फलीभूत होगी। स्वामी जी, मैं एक बहुत बड़े पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आपकी कृपा में आज मैं ये जान गया हूँ कि मुझ में बहुत अहंकार है। पोस्ट का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, सुंदरता का अहंकार होता है, लेकिन कृपया ये जाएगा कैसे, उपाय बताइए। प्रत्येक दोष जब प्रतिबिंबित हो जाता है, पहचाना जाता है, बस यहाँ से उसकी दूर होने की प्रक्रिया शुरुआत हो गई।
अहंकार को आपने पहचान लिया, अहंकार को आपने जान लिया, बस यहाँ से ही वो हटना शुरू हो जाएगा। आप प्रार्थना करो, अपने यहाँ सबके लिए एक ही रामबाण है। आप प्रेयर करो, प्रार्थना करो, स्वामी जी मेरा अहंकार दूर करने की कृपया आप प्रयत्न कीजिए, कृपया मदद कीजिए। आप सिर्फ प्रार्थना करो, उससे ही हो जाएगा। दूसरा, अपने से छोटे पोस्ट वाले लोगों को आप स्वयं होके नमस्कार करना शुरू कर दो। छोटे से छोटे व्यक्ति, चपरासी भी हो तो भी आप उसको नमस्कार करो। आप झुकना शुरू हो जाओ, अहंकार निकलना शुरू हो जाएगा। आप कहाँ झुके कोई मायना नहीं है। अहंकार एक गंदगी है, उसको जितना आप झुकेंगे उतना ही वो दूर होगा। आप खड़े हैं, कड़क हैं, जाने का रास्ता नहीं है, जाने का मार्ग नहीं है, इसीलिए वो अंदर सड़ रहा है। उसके जाने का रास्ता बनाइए, आप झुकिए। छोटे से छोटे व्यक्ति से भी आप नमस्कार करके मिलिए। आप 1 महीना ये प्रयोग करके देखो, 1 महीने में आपके आसपास का सारा वातावरण ही बदल जाएगा। आप वृक्षों को नमस्कार करना शुरू करिए, नदियों को नमस्कार करना शुरू करिए, पहाड़ों को नमस्कार करना शुरू करिए, निसर्ग के सानिध्य में जाइए। बड़ी अद्भुत शक्ति इस प्रकृति के अंदर छुपी हुई है। सिर्फ आपको उसके गोद में जाने की आवश्यकता है, आपको झुकने की आवश्यकता है। जब आप झुकेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर का अहंकार कब दूर हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। स्वामी जी, समर्पण शब्द का क्या अर्थ है? गुरु के प्रति समर्पित हो जाना यानी क्या? समर्पण शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेशन ही नहीं किया जा सकता। समर्पण यानी आप अपने जीवन में पूर्ण समय स्वामी को अनुभव करें कि वो आपके ही साथ में हैं, आपके ही पास में हैं। जो कुछ घटनाएं घटती है उसको एक साक्षी भाव लेके देखें। अच्छा हुआ तो भी गुरु के कृपा में हुआ, बुरा हुआ तो भी गुरु के कृपा में हुआ। आप पूर्ण साक्षी भाव रखिए। छोटी से छोटी घटना से भी आप विचलित न हो। आपके मन में एक भी नकारात्मक विचार नहीं आए। दस सकारात्मक विचार करने के बाद एक भी अगर आप नकारात्मक विचार करते हैं तो 10 विचारों की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। उसमें उन्होंने कहा था, शराब का जो पहला प्याला है उस प्याले पे आप नियंत्रण कर सकते हैं, बाद के प्याले आप पे नियंत्रण कर जाएंगे। तो रोक सकते हो तो वो पहले प्याले को रोको। ठीक उसी प्रकार से ये नकारात्मक विचारों का पहला प्याला जब आप रोकने की स्थिति में रहते हैं तब आप 100% शक्तिशाली रहते हैं। वो नकारात्मक विचार शून्य रहता है। लेकिन जब एक नकारात्मक विचार आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है तो बाद में वो 10% हो जाता है, आप 90% हो जाते हैं। और धीरे 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 10 विचारों के बाद वो 100% हो जाता है, आप 0 हो जाते हो। बाद में आधे आधे घंटे आप बेहोश पड़ के वो नकारात्मक विचार का आनंद लेते रहते हो। इसलिए पहला ही नकारात्मक विचार आपके जीवन में आने ही मत दो। आप सदैव याद रखो, मैं आपके साथ में हूं, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। स्वामी जी, आरती का क्या महत्व है? आरती करने से क्या फायदे होते हैं?
जब हम कोई पूजा करते हैं क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से पूजा करते करते आरती ये पूरे पूजा का अंतिम पड़ाव है। बाकी सब कुछ तो सीढ़ियाँ हैं, माध्यम है। आरती मंजिल है। उस आरती तक पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से आप एकरूप होना शुरू हो जाते हैं। और एकरूप होने के बाद जब आप आरती करते हैं तो आरती करते हैं वो एक जीवंत गुरु की आरती है। जीवंत गुरु का जीवंत चैतन्य होता है। जैसे ही आप आरती करते हैं धीरे धीरे उस सूक्ष्म शरीर का ओरा विकसित होना शुरू हो जाता है। और विकसित होने के बाद में उसमें से एक चैतन्य प्रवाहित होता है। वो चैतन्य आपको ही नहीं पूरे घर भर में प्रवाहित होता है और एक प्रसन्न का वातावरण निर्माण हो जाता है और आपको एक शून्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। कई साधकों को अनुभव आए जो ध्यान नहीं कर पाते थे, मेडिटेशन नहीं होता था, वो सिर्फ आरती करते करते ही अपनी प्रोग्रेस कर गए हैं, प्रगति कर गए हैं। इसलिए आरती में वो भी ओरा विकसित होता है। दूसरा, वो ओरा और आप, इन दोनों के बीच में अग्नि प्रज्वलित होता है। और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आपका चित्त उस अग्नि पे जाता है जो पवित्र है। तो पवित्र वस्तु पे चित्त जाने के बाद में एक दोहरी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस दोहरी ऊर्जा का लाभ आपको ही नहीं, आपके पूर्ण घर को मिलता है। कई लोगों को इसके बहुत सुंदर अनुभव आए हैं। ये अनुभव की बात है, आपको अनुभव लेके देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसी सुगंध का वर्णन नहीं किया जा सकता, सुगंध को चित्रित नहीं किया जा सकता, सुगंध को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, सुगंध का फोटो नहीं लिया जा सकता, ठीक इसी प्रकार से इस चैतन्य का भी है। चैतन्य अनुभव करने की जीवंत चीज है। इसलिए आप अनुभव करके देखिए, 1 महीना भर रोज आरती करके देखिए, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चेंज आता है आप में, आपके घर में, वो देखिए। आपको ही आपके प्रश्नों के सब उत्तर मिल जाएंगे। फिर उस अनुभव को गुरु करिए, उस अनुभव में विश्वास रखिए, बस वही। ठीक, नमस्कार। बहुत कम ऐसी पुण्य आत्माएं होती हैं, बहुत कम ऐसी महान आत्माएं होती हैं जिन्हें अपने जीवन काल में किसी संस्था के मूल पुरुष के साथ सानिध्य प्राप्त हो जाए, दर्शन का लाभ मिल जाए। क्योंकि ये मूल पुरुष अपने जीवन काल में जो कार्य करता है, जो विचार व्यक्त करता है, जो शब्द इस आभामंडल में प्रसारित करता है,
अपनी ध्यान साधना के द्वारा प्रत्येक शब्द को प्रतिस्थापित करने की शक्ति उसमें स्वयं ही आ जाती है। वो अभामंडल में स्थित रहता है, वो कभी मिटाया नहीं जा सकता, वो रिकॉर्ड रहता है। और यही शब्दों के शक्ति का संग्रह भावी जीवन में कई सालों तक अनेक साधनों को, अनेक साधकों को प्रेरित करते रहता है, प्रेरणा स्तोत्र बना रहता है। जब भी वो इच्छा करेंगे उन शब्दों के साथ, उन मंत्रों के साथ, उस पवित्र ऊर्जा के साथ जब भी इच्छा करेंगे वो जुड़ सकते हैं। लेकिन जिस शब्दों के संग्रह से सिर्फ जुड़ जाने मात्र से एक मानसिक शांति मिलती हो, एक आत्म प्रेरणा मिलती हो, उस पुरुष के सानिध्य में, उस पुरुष के जीवन काल में, जिन्हें उसका सानिध्य प्राप्त हुआ हो, उन्हें कैसी गति प्राप्त होनी चाहिए, आवश्यक है वो उस समय उसे देखे भी नहीं भी देखे, यानी वो उसके स्थूल शरीर को देखते समय भी उनका चित्त उस सूक्ष्म शरीर पे ही होना चाहिए, उन शक्तियों पे ही होना चाहिए जो शक्तियां शब्दों के द्वारा वो प्रवाहित करता है, उसे प्रतिस्थापित करता है, जो आने वाले अनेकों पीढ़ियों को मार्गदर्शन करते रहती है। ऐसे मंत्र, ऐसे शब्द जो प्रतिस्थापित होते हैं, उनका एक स्वयं का एक निश्चित स्थान होता है। लेकिन उस समय उस स्थूल शरीर के माया जाल में आकर सूक्ष्म शरीर पे चित्त ही नहीं जाता है। जो उस समय उस सूक्ष्म शरीर पे चित्त स्थिर कर ले, वो जीवन में वो अपनी शुद्ध इच्छा पूर्ण कर लेता है। जो शुद्ध इच्छा पाने के बाद कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती है। ये मार्ग अनुभूति का मार्ग है, अनुभव का मार्ग है। इसमें प्रत्येक एक एक शब्द में चैतन्य भरा हुआ है। एक एक शब्द को जब बार बार आप सुनेंगे तो उसके एक एक अर्थ आपको समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो एक स्तर पे बोल रहा है,
आप एक स्तर पे सुन रहे हैं, आवश्यक नहीं कि पूर्ण प्रवचन में आप उसी स्तर पे रहें जिस स्तर पे वो बोला जा रहा है। उसकी बोलने की फ्रीक्वेंसी, आपकी सुनने की फ्रीक्वेंसी आवश्यक नहीं कि पूर्ण समय एक ही हो। इसीलिए आपको अनुभव आते हैं कि एक प्रवचन 10 बार सुनते हैं, उसमें से 10 बार बात पकड़ में आती है। हमारी पकड़ समग्र नहीं है, हमारी पकड़ पूर्ण नहीं है। इसीलिए एक बात समझने के लिए 10 बार सुनना पड़ता है, और 10 बार सुनने के बाद भी आवश्यक नहीं कि सारी बात ही समझ में आ जाए। ये सारा मामला अनुभूति का है, अनुभव का है। अभी जब मैं कुछ समय यहाँ पे स्थूल शरीर से विद्यमान नहीं था, लेकिन जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने अनुभव किया कि मैं यहीं पे ही था। चैतन्य का प्रवाह एक क्षण के लिए भी कम नहीं हुआ था। अगर आप आंख बंद करके बैठते तो वही चैतन्य प्रवाहित हो रहा था जो मेरे स्थूल शरीर के समय हो रहा था। एक सूक्ष्म शरीर को यहाँ मैं प्रस्थापित करके गया था। वो सूक्ष्म शरीर वही टेम्परेचर चैतन्य का बना के रखा था, प्रवाह का वही स्तर बना के रखा था। इस प्रवाह में आज आप सुबह से स्नान कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक बार वॉशिंग मशीन में एक कपड़ा डालने के बाद जब तक वो पूरा धुल नहीं जाता, स्वच्छ नहीं हो जाता, उस मशीन के बाहर हम उसे निकालते ही नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका कपड़ा 3 दिन के वॉशिंग मशीन में चला गया था। उसे आप चाहें न चाहें, आप योग्य हो अयोग्य हो, आपका कोई वहाँ स्थान ही नहीं था। धुलना आपकी मजबूरी थी, धुल गए। 3 दिन में पूरे धुल गए। जो धुलने की अपेक्षा की थी। लेकिन जितना सफ़ेद कपड़ा धुलता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उतना ही उसे संजोना, उसे संभालना उतना ही कठिन होता है। इस 3 दिन की चैतन्य की धारा में जो आपकी धुलाई हुई है, वो धुलाई को शाश्वत बनाए रखिए। जिस प्रकार से हम वीडियो शिविर करने के बाद कहते हैं कि 45 दिन का अनुष्ठान करो, 45 दिन ध्यान साधना करो, और 45 दिन ध्यान साधना करने के बाद फिर आप निर्णय लो कि आपको ये ध्यान करने का है कि नहीं करने का है, आपको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आप भी कल से एक 45 दिन का अनुष्ठान शुरू कर दो। इस 3 दिन में आप शरीर से आत्मा बन गए हैं। वो आत्मा की स्थिति आपको इन 3 दिनों में प्राप्त हो गई है। उस स्थिति को बनाए रखिए, सिर्फ 45 दिन बनाए रखिए, और 45 दिन बनने के बाद एक निर्णय लीजिए। आज निर्णय लेने को मैं नहीं कह रहा हूँ,
आज निर्णय लेने को कहूँगा सब लोग हाथ ऊपर कर देंगे, लेकिन 45 दिन साधना करने के बाद, 45 दिन अनुष्ठान करने के बाद आप निर्णय लो, क्या यही मार्ग अपने जीवन के लिए योग्य है? यही मार्ग हमें जीवन में अवलंब करने का है? यही मार्ग पे आप चलने वाले हैं? निश्चित करो, और निश्चित करने के बाद में मुझे पत्र के द्वारा सूचित करो। आप में से 10 लोग भी अगर उसके लिए तैयार हो जाएं, तो उनके लिए कुछ आगे की बात मैं सोच रहा हूँ। मेरी संतुष्टि यहाँ तक नहीं है, मैं कुछ और आगे आपको देना चाहता हूँ, लेकिन आज हाथ ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है, आज निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। आज आप कलेक्टिविटी में हैं, सामूहिकता में हैं। सामूहिकता प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। इसलिए 45 दिन कल से ध्यान साधना करो, और जो 3 दिन आपको स्थिति प्राप्त हुई है, इस स्थिति को बरकरार रखो, बनाए रखो। और 45 दिन अगर आपने बरकरार रखी तो ये रंग ऐसा चढ़ जाएगा जो जीवन में भी नहीं छूट सकेगा। सिर्फ जो कुछ मिला है उसे संजो करके रखिए, उसे संभाल करके रखिए, और 45 दिन के बाद आप निर्णय लीजिए। आपके निर्णय की मैं प्रतीक्षा करूंगा। मुझ में बहुत सब्र है, बहुत पेशेंस है। मैं चाहता हूं सारे निर्णय आप स्वयं लें, सारे निर्णय आपके अनुभव के आधारित हो, सारे निर्णय आपके अनुभूति के ऊपर आधारित हो। क्योंकि जो श्रद्धा, जो समर्पण अनुभूति के आधार पर होता है, वही समर्पण शाश्वत होता है, वही समर्पण सत्य होता है। दूसरे के देखा देखी की गई श्रद्धा कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए आपका निर्णय आपके आत्मा के द्वारा स्वयं लिया गया निर्णय होना चाहिए। दूसरा, इस 45 दिन के बाद जो स्थिति है, वो स्थिति को आपको आपके जन्म भर बनाए रखना है। लेकिन ये आगे के 45 दिन आपको संभालना बहुत कठिन है। उसे 45 दिन संभाल के रखिए, और संभाल के रखने के बाद आप देखेंगे कि वो दिन प्रतिदिन वृद्धिगत होती चली गई। मैंने ध्यान में साक्षात कुंडलिनी के दर्शन किए हैं, भगवती के दर्शन किए हैं। वो सिर्फ एक क्षण के लिए मैं देख सका, बाकी पूर्ण समय उनके पैरों की तरफ ही निहारता रहा, पैरों की तरफ ही देखता रहा। तो एक माँ का स्वरूप मेरे मन में प्रतिबिंबित हो गया है। इसलिए मैं सारे स्त्रियों को सिर्फ माँ के स्वरूप में ही देखता हूँ। इसीलिए आज स्त्री शक्ति माँ नाम के संगठन की स्थापना की है। वो स्थापना उन स्त्रियों के प्रति एक सम्मान है जिन स्त्रियों ने इस कार्य में अपने आप को लगा दिया है। आज वो स्त्रियां इस संगठन को, इस कार्य को कितनी गंभीरता से ले रही है मुझे पता नहीं, लेकिन बाद में ये कार्य बहुत विशाल स्तर पे होने वाला है। आज से 3 साल पूर्व 5 व्यक्तियों को इकट्ठा करके एक संस्था का निर्माण किया था। जब निर्माण किया था तब उन ट्रस्टियों को कल्पना भी नहीं थी कि ये कार्य इतने कम समय में इतना
बड़े स्तर के ऊपर फैल जाएगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था जितना फैल गया। ठीक इसी प्रकार से ये स्त्री शक्ति मां संगठन कल विशाल स्तर पे फैलने वाला है। वो मुझे आगे का दिख रहा है। वो आगे की भूमिका को देखते हुए, आगे का के महत्व को देखते हुए इसे स्थापित किया गया है। इसलिए जिन्होंने इसकी जवाबदारी ली है वो इसे पूर्ण गंभीरता से ले। ये एक छोटा मोटा कार्य नहीं है, एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा एक मार्ग है, रास्ता है, जो रास्ता आगे जाके ध्यान और स्त्रियों के बीच एक बहुत बड़े पुल का कार्य करेगा, सारे स्त्री जातियों के बीच कार्य करेगा, एक अच्छा माध्यम बन के कार्य करेगा। यही मैं इच्छा कर रहा हूं। दूसरा, जो समर्पण ग्रुप बनाया हुआ है, इस समर्पण ग्रुप को संरक्षण देने की इस स्त्री शक्ति मां संगठन से मैं अपेक्षा करता हूं। वो इस संगठन को प्रोटेक्ट करें। इसके अंदर सब बच्चे हैं, उन बच्चों को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। उनके विकास के लिए, उनके प्रगति के लिए आपके संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए ये समर्पण का कार्य स्त्री शक्ति मां को मैं सौंप रहा हूं कि वो उसे संभाल करके उसे वृद्धिगत करें, उसे बढ़ाएं। दूसरा, यहाँ पे हमारे राम भाई ने एक आश्रम के लिए, एक मठ के लिए अपने चीकू की वाड़ी यहाँ समर्पित की है। वहाँ पे बामा धाम का कंस्ट्रक्शन दशहरे से शुरुआत हो रहा है। उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए धन संग्रह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। नवसराई में ऐसे लोग विद्यमान हैं जो बोलते हैं स्वामी जी कोई आवश्यकता नहीं है किसी को कहने की, सब कुछ हम कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई एक अच्छा कार्य हो रहा है, उस कार्य में सबका सहभाग होना चाहिए, सबकी सामूहिकता होनी चाहिए, सबकी कलेक्टिविटी होनी चाहिए। आपकी जितनी यथाशक्ति है, लेकिन उसके अंदर आपका अटैचमेंट होना चाहिए कि उस धाम की एक ईंट आपकी लगी हुई है। दूसरे से किए हुए कार्य में आपका कभी अटैचमेंट नहीं हो सकता। इसलिए आपका एक भाव उसमें प्रकट होना चाहिए। बाद में उस स्थान का जो भी कार्य के लिए उपयोग होगा, वहाँ से आने वाले ब्लेसिंग प्रत्येक साधक तक पहुँचे, ये मेरी इच्छा है। अपने पास कभी कोई फंड इकट्ठा नहीं किया था, कभी कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया था, क्योंकि धन संग्रह की अपनी प्रवृत्ति ही नहीं थी। लेकिन एक विश्वास था कि कभी भी कोई भी योजना खड़ी करेंगे वो अधूरी कभी नहीं छूटेगी, वो अवश्य पूर्ण होगी। इसलिए उस धाम में एक ईंट आपकी लगनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है। दूसरा, ध्यान करते करते कई बार साधकों से पूर्व सूचनाएं आ जाती हैं जो कभी मैं आपको नहीं कह सकता, वो कई साधक बता देते हैं, वो माध्यम बन जाते हैं, वो मीडिया बन जाते हैं। कल रात को जैसे भजन में उन्होंने मुझे नवसारी वाला बाबा करके संबोधित किया, मेरा नाम इस नवसारी के साथ जोड़ दिया। ये आज नहीं, आने वाला कल है। इस सारे कार्य का विश्व में संचालन होगा। संचालन का केंद्र बिंदु सिर्फ नवसारी ही रहेगा, इस बात को गाढ़ बांधिए। आप
मुझ पे दबाव डालते हैं, आप मुझ पे प्रेशर डालते हैं दूसरे जगह के स्थान देखने के लिए। आपका दिल नहीं टूटे इसलिए मैं भी जाने का नाटक कर लेता हूं, लेकिन सफलता कहीं मिलने वाली नहीं है, कहीं होने वाला ही नहीं है, ये पूर्व निश्चित है। सिर्फ इस बात को आप जितने जल्दी समझ जाए उतने ही जल्दी एकाग्रता होगी, और जितने जल्दी एकाग्रता हो जाए उतने ही जल्दी सफलता मिलेगी। आप सभी जो स्थिति आपको 3 दिन में मिली है, उस 3 दिन की स्थिति को 45 दिन तक बनाए रखिए, और उसके बाद में आपका निर्णय मुझे बताएं। आपके निर्णय की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बड़े बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने आपके साथ कुछ और योजनाएं तय की हुई है। आशा करता हूँ आप सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।